हेलो फ्रेंड्स, मैं राजानो, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेल्ट ब्लाउज की डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग। फ्रेंड्स, डायरेक्ट कपड़े पर जो भी मैं कटिंग्स बताता हूँ आप लोगों की डिमांड पे ही बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों के रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं कि सर डायरेक्ट कपड़े पर ब्लाउज की कटिंग बताइए। एक मेज़रमेंट है जो ब्लाउज का लिया गया मेज़रमेंट है। लंबाई 13.5 इंच की, चेस्ट 34 इंच, कमर 28 इंच का, शोल्डर उस ब्लाउज पर 10 इंच आया नापने पर, सामने का गला 7 इंच और पीछे गला 10 इंच। ठीक है, ये एक सैम्पल मेज़रमेंट है। अगर आपको इसी तरह का कोई भी मेज़रमेंट है और उसकी कटिंग करनी है तो क्या क्या चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार से डायरेक्ट कपड़े पर ब्लाउज को काटना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से बता रहा हूँ। तो देखिए, हमें लेना एक डबल फोल्ड कपड़ा। इस डबल फोल्ड कपड़े पर जब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको लेना होगा एक सीधा निशान नीचे की तरफ। बिल्कुल सीधा एक निशान ले लें थोड़ी दूरी से, ताकि अगर नीचे का कपड़ा बराबर नहीं है या ऊपर का कपड़ा ही थोड़ा बहुत तिरछा है तो बराबर हो जाए। इस तरह से एक सीधा निशान आप यहाँ पर ले लें। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कुछ मार्जिन हमें छोड़ना होता है डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करने के लिए, तो 1.5 इंच का आप मार्जिन छोड़ दें, ये इस तरह से, और इसको बराबर स्केल से एक बार फिर से मिला लें। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस तरह से डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करने के लिए घबराते हैं, नहीं करना चाहते हैं और फर्मा बनाना आपको टेंशन लगता है, आप दिलीप टेलर्स स्पेशल पेपर कटिंग्स ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्प्ले पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं और पेपर कटिंग्स आप ऑर्डर करके उन पेपर कटिंग्स को रख करके डायरेक्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि लंबाई, ठीक है, 13.5 इंच की लंबाई है, 1 इंच का हमें लेना होगा मार्जिन, तो 14.5 इंच का आपको लगाना है निशान। ये इस प्रकार से 14.5 इंच का निशान लगाएं और सीधा इस निशान को आगे बढ़ाएं। यहीं पर हम नापेंगे शोल्डर। तो देखना, शोल्डर 10 इंच का है ब्लाउज के नाप पर, और आपको सेम टू सेम बनाना है, जैसा आपने नाप लिया था ब्लाउज उसी तरह से बनाना है। तो आपको 1 इंच का मार्जिन लेना पड़ेगा। तो मार्जिन मिलाकर के शोल्डर कितना होगा, 11 इंच का। 11 का हाफ करने पे 5.5 इंच। ठीक है, ये 5.5 इंच इस प्रकार से यहाँ पर भी निशान लगाए। दोनों निशानों को आपको स्केल से इस प्रकार से मिलाना है। ये निशान मिलाने के बाद आपको देखना है चेस्ट साइज कितना है, 34 के हिसाब से आर्म होल लेंगे तो 5.25 इंच आएगा। ये 5.25 इंच इस तरह से आप निशान लगा करके आगे बढ़ा दें, ये ऐसे। अब बात करते हैं आगे क्या करना है। तो चेस्ट का सबसे पहले आपको मेजरमेंट लेना है। 34 इंच का चेस्ट है और ब्लाउज का नाप है, सीधा आप चौथा हिस्सा लेंगे 34 का, वो होगा 8.5 इंच। ये इस प्रकार से 8.5 इंच का निशान, और उसके बाद 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन आपको देना है। ये आप 1.5 इंच अगर देना चाहते हैं तो 1.5 इंच भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कमर की। तो 28 इंच का कमर है, ठीक है। 28 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 7 इंच। तो 7 इंच का हम लगाएंगे निशान, और उसके बाद 2.25 इंच का कमर पे मार्जिन देंगे। यहाँ पर अतिरिक्त मार्जिन इसलिए क्योंकि कमर पे डॉट लगेगा, जिसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा। तो ये निशान आपको इस तरह से मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद अब हम बात करते हैं आर्म होल और शोल्डर की। तो जब भी आप डीप गला बनाएंगे ना, आपको आर्म होल और शोल्डर दोनों 1/2 इंच डाउन करना है अंदर की तरफ। शोल्डर को कम से कम 1/4 इंच डाउन करेंगे, ये हमारे कटिंग मेथड में करना ही पड़ता है डीप गले के अगर ब्लाउजेज आपको बनाने हैं तो, ठीक है। बाकी अगर आप बनाते हो तो वो आर्म होल की तरफ डाउन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्म होल राउंड शेप की। तो 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई आपकी घूमती है, तो ये इस प्रकार से आपको राउंड देना है, ठीक है। ये ऐसे, और थोड़ा डाउन करके नीचे की तरफ आपको आर्म होल का राउंड शेप देना है। और दोनों गोलाइयों के बीच में 1.25 इंच का गैप रखना होता है, मतलब ये दूसरी गोलाई 1.25 इंच का गैप रख करके आप इस तरह से देंगे। बहुत ही करीब से हम आर्म होल की गोलाई देते हैं, यही वजह है कि हम आर्म होल का जो सीधा निशान लगाते हैं वो भी कम लगाते हैं, क्योंकि करीब से गोलाई देते हैं ना तो आर्म होल फैलता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने के बाद इसके बाद हम बात करेंगे गले की। तो गला आपको 2.25 इंच का लेना है, इस प्रकार से निशान लगाएं। उसके बाद यहाँ पर फैलाव ले लेंगे, लगभग 2.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे, और ये इस तरह से इन निशानों को मिलाना है। अब देखना है सामने का गला आपको कितना लेना है। तो 7 इंच आप सामने का गला लेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे। आपका मेज़रमेंट जितना है उस हिसाब से आप निशान लगाएंगे। मैं एक सिंपल मेज़रमेंट लिया हूँ, उस हिसाब से आपको यहाँ पर पूरी कटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। गोल गले का शेप यहाँ पर दे देते हैं सिंपली ऐसे। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज। बेल्ट ब्लाउज कटिंग मतलब 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पर आपका डॉट पॉइंट सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि डॉट पॉइंट कितने पे आएगा, ठीक है। और उससे ज़्यादा मायने क्या रखता है कि बेल्ट कितने इंच पर आएगा।
क्योंकि जाहिर सी बात है बेल्ट ब्लाउज है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बेल्ट का निशान कितने इंच पर आएगा। लंबाई इसकी कितनी है, 14.5 इंच है टोटल मार्जिन वगैरह मिला के। तैयार हमको करना है 13.5, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका जो बेल्ट का निशान आएगा वो आएगा लगभग 12.25 इंच पे। ये इस प्रकार से आप निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे बराबर से, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये 12.25 पे हमने बेल्ट का निशान लगाया, तो डॉट के बीच की दूरी का मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। 34 इंच चेस्ट है, डॉट के जो बीच की दूरी आएगी ना वो आएगी 4.25 इंच। ये इस प्रकार से 4.25 इंच का हम निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, ये ऐसे। तो ये आपका डॉट पॉइंट बन जाएगा अगर हम बेल्ट को नाप करके लगा रहे हैं तो। और सीधा सीधा अगर डॉट की बात करें तो आपको शोल्डर पे टेप रखना है और आपको निशान लगाना है इस प्रकार से लगभग 11:15 साढ़े 10 पे। तो ये आपका डॉट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेल्ट का बात करते हैं। बेल्ट का जो हमें शेप देना है उसके लिए आपको यहाँ पर एक निशान लगाना है 2.5 इंच का और यहाँ पर एक निशान लगाना है लगभग 1.25 इंच का, ठीक है। और फिर स्केल से इस निशान को तिरछा इस तरह से कर देना है। तो ये आपका बेल्ट शेप बन जाएगा, तिरछा शेप, ठीक है। अब इसके बाद जो और डॉट्स हैं, 3 डॉट और लगने हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, देखिए 1.5 इंच की दूरी कैसे नापेंगे, ये इस तरह से नापेंगे, ठीक है। ये 1.5 इंच की दूरी, अब यहां पर भी 1.5 इंच की दूरी, ठीक है। ये 2 डॉट लग गए। अब जो चौथा डॉट लगेगा वो यहां पर लगेगा, ये 2.5 इंच की दूरी पर लगाना है। ये 4 डॉट लगाने हैं और ये इस तरह से इन डॉट्स को ऐसे मिलाना है, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा और ये जाएगा आर्म होल की तरफ। तो ये चारों डॉट बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए डॉट वाले ब्लाउज में होता क्या है। हम जब पेपर पे कटिंग करते हैं, या मैंने जो पहले आप लोगों को कटिंग बताई है, मैंने ये कहा है कि आपको 1.25 इंच का मार्जिन देना है, जो कि देना ही पड़ेगा डॉट लगाने के लिए, ठीक है। तो ये मार्जिन आपको इधर 1.25 इंच का देना है और यहाँ पर 1.25 इंच का देना है। तो ये साइड वाला हिस्सा तो हो गया जो मार्जिन आपको ऐड करना है, नीचे भी 1.25 इंच का मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। ये ऐसे, तो ये इस तरह से 1.25 इंच आपको निशान लगाना है और ये जो बेल्ट का शेप है ना इसको तिरछा ही रखना है, ठीक है। ये ऐसे, ये हो गया। तो ये आपका सामने का पल्ला हो जाएगा तैयार इस प्रकार से। अब दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को ये भी बोला है कि जब आप पेपर कटिंग करते हैं, क्योंकि मैंने जनरली पेपर कटिंग बताया है, तो बेल्ट पे भी आपको 1.25 इंच का मार्जिन देना है, ठीक है। वही रीज़न था कि 1.5 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था, ताकि वो बेल्ट का मार्जिन और सामने पल्ले का जो डॉट वाला पल्ला है उसका भी 1.25 इंच का मार्जिन इसमें ऐड हो जाए। अब देखना, जब कटिंग करेंगे ना, शोल्डर से स्टार्ट करेंगे ये इस तरह से और आर्म होल पे बाहर वाले निशान पे कटेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप लोगों को टेंशन लगता है इस तरह से डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करना या पेपर कटिंग बनाना, तो आप दिलीप टेलर से स्पेशल पेपर कटिंग ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं पेपर कटिंग्स के बारे में, और कैश ऑन डिलीवरी में आप पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं 100% फिटिंग गारंटी के साथ। ये इस तरह से जब आप काटेंगे ना, उसके बाद देखना ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको काट के निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कट लगाते हैं, यहाँ पर कट लगाते हैं, ठीक है। अब देखना ये है सामने का पल्ला, अब आपको निकालना है पीछे का पल्ला। तो उसके लिए आपको इस तरह से रखना है इसको, ये ऐसे, और ये इतना छोटा हो जाएगा। जो 1.5 इंच है ना उसको आपको माइनस करना है। ये 1.5 इंच, क्योंकि सामने पल्ले के लिए हमने अलग मार्जिन छोड़ा था, तो ये 1.5 इंच माइनस होगा और ये जो 1.25 इंच हमने अभी जो मार्जिन दिया वो भी माइनस होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो पहले आप इसको स्केल से मिला लें। 1.25 इंच ये माइनस हो गया और 1.5 इंच ये तो कपड़ा छोटा ही है तो हमने ऑलरेडी इसको माइनस करके ही रखा, ठीक है। ये भी माइनस होगा। अब इसकी भी कटिंग करनी है तो वो इस तरह से करना है, देखिए। ठीक है, अब इसको उठा के इस निशान के ऊपर कटिंग करना है। ये हो गया।
अब यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाते हैं और सामने पल्ला पीछे पल्ला दोनों अलग करते हैं। ठीक है, ये पीछे का पल्ला है, इसमें आपको क्या करना है, एक तो पीछे गले का निशान लगाना है और एक डॉट का निशान लगाना है। पीछे गला 10 इंच है, ये 10 इंच का निशान लगाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सीधा निशान लेना है, गले का फैलाव देना है लगभग 3 इंच, ये इस तरह से ऊपर स्केल से आपको इस तरह से मिला देना है। और मिलाने के बाद जो गले का आपको शेप देना है वो इस प्रकार से दे दीजिएगा। मैं नॉर्मल गोल गले का शेप दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर डॉट, तो डॉट यहाँ पे आएगा लगभग 4.25 इंच की दूरी और लगभग 4 इंच की ऊंचाई, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, ये डॉट की बात हो गई। डॉट के लिए आपको कट लगाना है, पीछे पल्ले के गले को काट देना है। ये हो गया। अब सामने पल्ले को देखते हैं। ठीक है, इसको अलग रखते हैं। सामने पल्ला जो है ना, उसमें सबसे पहले तो आपको इस बेल्ट को अलग करना है और ये जो अलग चौक से मैंने मार्किंग करके दिखा ना, उस पर आपको कटिंग करनी है, ये ऐसे। तो ये बेल्ट का मार्जिन 1.25 इंच ऐड हो गया और उधर भी जो मार्जिन है वो 1.25 इंच ऐड हो गया। ठीक है, गले को कटिंग कर देना है। और आर्म होल छांट देना है। अब देखिए, अगर आपको सामने हुक का ब्लाउज बनाना है तो ये डबल फोल्ड में अगर काटे हैं ना हम, तो इसको इस तरह से काट देंगे बीच से। ठीक है, ये ऐसे अगर आपको सामने हुक बनाना है। अगर आपको पीछे हुक बनाना है, ये नहीं काटना है, आपको पीछे पल्ले का काट देना है। क्लियर है? अभी डॉट्स के लिए यहां पर हम कट लगाते हैं इस तरह से। ये कट्स लगा के रखेंगे ताकि आपको मालूम रहे कहाँ कहाँ पर डॉट्स लगने हैं। और उसके बाद ये जो डॉट है ना, उन पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि ये हमने एक ही तरफ निशान लगाया है। ये निशान बराबर सेम टू सेम जगह दूसरी तरफ भी लगना चाहिए, मतलब दूसरे सामने पल्ले में। तो उसके लिए ये कैंची से हमने निशान लगाया नीचे स्केल रख के, जिससे वो निशान उभर के आया और फिर चौक से आप हाईलाइट कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से सामने का पल्ला भी हो गया तैयार। बेल्ट को आपको यहाँ से काटना है। देखिए, ये भी डबल फोल्ड था, तो इस तरह से काटना है। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन भी आपको काटना है। क्यों? क्योंकि वो मार्जिन हमने डॉट के लिए दिया है। बेल्ट में किसी तरह का डॉट नहीं लगेगा, तो वो मार्जिन आपका कट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये इस प्रकार से सामने का पल्ला होगा। उसके बाद ये बेल्ट जो यहाँ पर इस तरह से फिट होगा। बेल्ट छोटा है इस तरह से आप कमेंट मत करिएगा, क्योंकि डॉट लगने के बाद सामने पल्ला और बेल्ट दोनों आपके इस तरह से बराबर आएंगे। क्लियर है? ये पीछे का पल्ला मैंने कटिंग करके दिखाया। आस्तीन की कटिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि आस्तीन की कटिंग आमतौर पे सभी ब्लाउज़ों में सेम होती है। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं लिंक दे दूंगा बेल्ट ब्लाउज की सिलाई कैसे करनी है उस वीडियो का, क्योंकि मैंने प्रॉपरली स्टिच करके भी बताया कि आप बेल्ट ब्लाउज को कैसे सिलाई करेंगे, कैसे डॉट लगाएंगे, सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देख करके भी सीख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मेरा जन्म से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।